लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस हुई। इसके बाद दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार बहुमत के बाहुबली के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव अभी तक रुका हुआ है और उसकी तारीख तक तय नहीं की गई है। सरकार की मंशा अविश्वास प्रस्ताव से पहले उन बिलों को जल्दी पारित कराने की है जिनका विरोध किया जा रहा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अधीर रंजन चौधरी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुमत हमारे पास है, हमने पहले भी चर्चा की है, अभी भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी से उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सरकार बहुमत के बाहुबली के तौर पर काम कर रही है। क्या कुछ बात उन्होंने और कही, आप भी देखिए। क्या रणनीति होगी आपकी? रणनीति की बात अलग है, नीति की बात कीजिए। ये सरकार की कोई नीति है या नहीं, आप बताइए। ये सदन के अंदर लगता है कि एनार्की पैदा करते जा रहे हैं। जो मर्जी हो करते जाओ, जो जी चाहे वो करते जाओ। ये सिर्फ बहुमत की बाहुबली के अलावा और कुछ नहीं। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल हम सदन के अंदर चर्चा करना चाहिए, लेकिन चर्चा करने की माहौल है क्या, बताइए। हमारे अविश्वास प्रस्ताव रुके हुए हैं, दिन तय नहीं हुई, तारीख नहीं दी गई। इस विषय को अगर बोलने का चाहते हैं कि स्पीकर साहब को अगर आग्रह करने की कभी कोशिश करते हैं, वो भी मौका नहीं मिलते। मंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि इनको बोलने नहीं देंगे। लगता है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर चेयर जो है, स्पीकर साहब की चेयर का भी कोई मान्यता नहीं दिया जाता है सदन के अंदर। ये अद्भुत परिस्थिति की सामना हमें करना पड़ता। इसी हालत में चालाकी करके ला रहे हैं दिल्ली अमेंडमेंट। वो जानते हैं कि ये इसमें बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे लोगों की आपत्ति है, लेकिन वही वो लाएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहले जितने सारे बिल उनको लगे कि विरोध हो सकते, धड़ल्ले से पास कराते जाओ और कुछ नहीं। क्योंकि चर्चा ना हो, चुपचाप पास कराते जाओ धड़ल्ले से। इस मामले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। विपक्ष कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुका है, उसके बाद लगातार बिल पर बिल आप लोग पास किए जा रहे हैं। ये सदन के भीतर अल्पमत के बाहुबली हैं। कहते हैं हम बाहुबली हैं और उसकी ताकत से हम विधेयक पारित कर रहे हैं, लेकिन ये अल्पमत के बाहुबली, और इसका जवाब सरकार पूरी तौर से दे रही है कि बहुमत हमारे पास है। हमने पहले भी चर्चा की है और आगे भी चर्चा करा सकते हैं, लेकिन अगर जिस प्रकार से आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम तैयार हैं। और जब स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस कराएंगे, सवाल कहाँ पैदा होता है? समय तय होगा, सभी सांसद उपस्थित। लेकिन उस दौरान लगातार एक पर एक बिल जो पास किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नैतिक तौर पर सही नहीं है। ये कानूनी विधेयक देश के हित में है, और जिसे 6 महीना 8 महीना स्टैंडिंग कमेटी से डिस्कशन, पार्लियामेंट के बाहर डिस्कशन, उसके बाद ये सरकार लेके जाती है। इनके अल्पमत के बाहुबली होने पर सरकार झुक करके इनकी बातों को स्वीकार नहीं करेगी, और हम बहस के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी का जब भाषण होगा तो धाराशायी। लेकिन बहुमत के बल पर जो है आप लोग फटाफट बिल कोई चर्चा बहुमत है, हम सदन चलाना चाहते हैं, और अल्पमत बहुमत बन करके सदन के बीच में हंगामा करता है। विकल्प क्या है? तो आपने सुना यहाँ पर दोनों ही तरफ से क्या इसको लेकर कहना है। गतिरोध लगातार संसद में बना हुआ है। हमारे साथ मनोरंजन भारती भी जुड़ गए हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। मनोरंजन भारती, जो प्रतिक्रिया बीजेपी विपक्ष की तरफ से यहाँ पर आ रही है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लाया गया है, उसके बाद भी इस तरह से एक के बाद एक बिल को लाना, ये बहुमत का इस्तेमाल जो है वो एक तरह से सरकार कर रही है, लेकिन इसमें क्या कुछ गलत है?
देखिए, टेक्निकली तो गलत नहीं है, लेकिन मोरली यदि आप बात करें तो आप कई सवाल उठा सकते हैं कि यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, यानी उस सरकार के खिलाफ यदि अविश्वास की भावना हो, तो क्या पहले सरकार को अविश्वास प्रस्ताव डिफीट करना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद बिल लाया जा सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सबको मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा, क्योंकि आंकड़े भी काफ़ी कुछ बोलते हैं। 300 प्लस की मेजॉरिटी जो है वो सरकार के पास है और विपक्ष के पास संख्या नहीं है। हालांकि आप इस बात पर डिबेट कर सकते हैं कि बिल को इतने दिनों तक नहीं लाया जाना चाहिए, जल्दी से 10 दिनों के भीतर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होती है। अभी तक जो है तारीख और कितना समय तक डिस्कशन होगा ये भी तय नहीं है। ये भी ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद अगले हफ्ते बृहस्पतिवार, शुक्रवार या उसके आसपास जो है अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगा। लेकिन सरकार का जो कहना है कि हम बिल ला रहे हैं, यदि आपके पास बहुमत है तो उस बिल को डिफीट कर दीजिए, यानी बिल के खिलाफ आप वोटिंग की मांग कीजिए और बिल को गिरा दीजिए, जो कि संभव नहीं है। तो ये जो डिबेट चल रहा है, जो आर्गुमेंट की बात है, ये आर्गुमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुमत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कुछ कहता है। और ये जो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे बाबा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो ये विपक्ष भी कह रहा है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, ये वो चर्चा जो है वो हो जाए मणिपुर के मुद्दे पर, ये कोशिश उनकी है। लेकिन उनका यहाँ पर ये कहना है कि सरकार की मंशा अविश्वास प्रस्ताव से पहले उन बिलों को जल्दी पारित कराने की जिनका विरोध किया जा रहा है। तो विरोध तो अभी भी किया जा सकता है ना, अगर सरकार बिल ला रही है तो। देखिए, हर विरोध के बावजूद यदि सरकार चाहे तो वो बिल पास कराती रही है और कराती रहेगी, क्योंकि उनके पास संख्या है। शोरगुल के बीच भी हमने देखा बिल पास करते हुए, क्योंकि वो सरकार के पास यदि बहुमत है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या कहता है। यही स्थिति जो है हर जगह होती है। तो सरकार को लगता है जो बिल पास कराना है वो किसी न किसी हालत में वो पास करा लेगी। बाकी जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष का कहना सही है कि हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, पूरी बिल पे डिबेट होना चाहिए और डिबेट के बाद जो है बिल पास किया जाना चाहिए। लेकिन ये उस परिस्थिति के लिए जब सब कुछ हाउस में सामान्य रूप से चले। बिल्कुल। और इन बिलों में एक बिल ऐसा भी है बाबा जिस पर काफी सियासत भी हो चुकी है, और जो अगले हफ्ते जो है वो आएगा। दिल्ली का जो बिल है वो विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आप देखिए लोकसभा को सोमवार यानी 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा को स्थगित किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान दोनों सदनों में सरकार के एजेंडे पर कामकाज की सूची के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले हफ्ते संसद में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश होगा। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते सरकार दोनों सदनों में कई बिलों पर चर्चा करेगी, जिसमें सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली अध्यादेश विधेयक 2023 भी शामिल है। दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा लाए गए इस अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है और सरकार के दिल्ली विधेयक को सदन में पेश करने के ऐलान के बाद अब एनडीए वर्सेस इंडिया INDIA गठबंधन की दोनों सदनों में अग्नि परीक्षा देखने को यहां पर मिलेगी। Discussion on statutory resolutions seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi, Amendment Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023, and consideration and passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023। देखिए, आज संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों सदनों में अगले हफ्ते का जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है वो पढ़ते हुए ये बताया कि दिल्ली का अध्यादेश अगले हफ्ते दोनों सदनों में लाया जाएगा। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक हत्या करने का प्रयास है और ये संविधान के लोकतंत्र के संघीय ढांचे के खिलाफ है। पूरा इंडिया ब्लॉक इसका पुरजोर विरोध करेगा और इसे हम अवश्य हराने में सफल होंगे। अब ये दिल्ली का अध्यादेश सत्य बनाम असत्य, धर्म बनाम अधर्म, अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई बन गया है, जिसमें अच्छाई, धर्म और सत्य हमारे साथ है, अधर्म, बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जेडीयू के सांसद हैं और जेडीयू दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि अगर उपसभापति बिल पर मतदान के समय चेयर पर नहीं हुए तो उन्हें जेडीयू के सांसदों के साथ बिल के खिलाफ मतदान करना होगा।
मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े हैं। आज जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा राज्यसभा में। आपकी पार्टी ने व्हिप जारी किया, क्या रणनीति होगी आपकी? जी, मेरा पार्टी ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल से संबंध में व्हिप जारी किया है। तो सभी सांसदों को मौजूद रहना है अभी? हाँ, सभी सांसद 11 अगस्त तक मौजूद रहने के लिए सारा दिन हमने व्हिप इशू किया है और उस बिल के विरोध में वोट करने के लिए भी बोला गया है। हरिवंश आपके पार्टी की तरफ से चुने गए हैं, जो उपसभापति हैं। आपको लगता है ये डायरेक्टिव उनके लिए भी है? सब लोगों के लिए है। 5 हमारा राज्यसभा सांसद है, 5 लोगों के लिए हमने व्हिप इशू किया है। तो हरिवंश अगर भाग लेते हैं तो उन्हें बिल के खिलाफ वोट करना होगा पार्टी के निर्देश के मुताबिक? जी 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 जी। तो सब एमपीज को यही बोला गया कि दिल्ली का बिल जब आएगा, पार्टी का जो स्टैंड है उसका समर्थन करके दिल्ली बिल का विरोध में वोट करने के लिए बोला गया। और हरिवंश को पार्टी के सांसदों के साथ ही मतदान करना पड़ेगा? जी, ऑब्वियसली। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसे बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हैं। जनता दल यूनाइटेड ने एक व्हिप जारी किया है। हरिवंश जेडीयू की तरफ से चुने गए थे। आपको लगता है कि व्हिप जारी करने के बाद जो नियम है उसके मुताबिक हरिवंश को भी जेडीयू के व्हिप के अनुसार ही फैसला करना होगा कि वो बिल के खिलाफ वोट करें? तो जेडीयू की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो सदस्यता जाएगी। हालांकि इस सरकार में जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा नहीं कर सकते, लेकिन कायदे से जो परंपरा रही है उसमें अगर जो भी सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता जाती है। सदस्यता जाती है, बिल्कुल। तो आपको लगता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जब पेश किया जाएगा तो हरिवंश को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के साथ ही वोट करना चाहिए? वोट करना चाहिए, बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर। तो आपने देखा इस बिल को लेकर, दिल्ली वाले बिल को लेकर भी किस तरह की सियासत यहां पर होती हुई दिख रही है। मनोरंजन भारती हमारे साथ बने हुए हैं। बाबा, अगर राज्यसभा की स्थिति भी यहां पर देखें तो 120 का नंबर चाहिए और वो लगता है अभी के हालात देख के कि सरकार को कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी, लेकिन ऐसे में जेडीयू की तरफ से व्हिप और हरिवंश जी को लेकर ये इस तरह की प्रतिक्रिया, ये सियासत को जरा समझाइए। देखिए, ये बड़ा ही मज़ेदार स्थिति है राज्यसभा में। झगड़ा किसी और का, आप आम आदमी बनाम जो है बीजेपी या कहे सरकार के बीच का झगड़ा है, लेकिन इसमें फंस गई है जेडीयू और फंस गए हैं उपसभापति हरिवंश जी। अब हुआ क्या है कि अब जो जेडीयू का नेतृत्व है वो बहुत खुश जो है उपसभापति हरिवंश जी के साथ नहीं बताया जा रहा, और ये इसका एक पुराना इतिहास भी है। अब क्या हुआ, इस मौके पर जब वहाँ पे वोटिंग होनी है, जेडीयू ने व्हिप इशू कर दिया अपने सांसदों को, 5 सांसदों को, कि भाई आपको इस बिल के खिलाफ वोट करना है। यदि हरिवंश जी जो है चेयर पे नहीं होते हैं तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि वो किनके साथ इसके खिलाफ वोट करें या फिर वोट ना करें या फिर साथ में वोट करें, सरकार के साथ वोट करें। तो ऐसी स्थिति में यदि वोट नहीं करते हैं तो उन पर अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, उनकी मेंबरशिप जा सकती है, उनको यदि पार्टी से निकाल दिया गया तो उनकी मेंबरशिप बच जाएगी। तो कई चीज़ें हैं जो कि इस बार जो है जेडीयू चूँकि पहले बीजेपी के साथ थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जो हरिवंश जी जो है वो उपसभापति बन गए थे। तो ऐसे में जो है अब जो है देखना यह है कि जेडीयू क्या कुछ करेगी यदि हरिवंश जो है इस बिल के खिलाफ यदि वोट नहीं करते हैं तब।